प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो चुका है, तो मतदाता भी अब पूरी तरीके से तैयार है मतदान के लिए। मैं इस वक्त सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दिगोद इलाके में मौजूद हूं और जहां पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस विधानसभा का जो हिसाब है वो बता दूं कि इस जगह से जब विधायक रहे हैं अभी तक, वो कांग्रेस के भरत सिंह जी यहाँ से एमएलए थे, लेकिन अब यहाँ का मतदाता कितना तैयार है चुनावों को लेकर के और क्या कुछ सोचता है और क्या किस मानसिकता के साथ में वो चुनावी मैदान में उतरने वाला है, इन तमाम सवालों पर जवाब लेने के लिए मैं कुछ लोगों के साथ बाजार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ का मतदाता क्या सोचता है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वो जाने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। क्या करते हैं सर? खेती करता हूँ। मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। किस तरीके की सरकार विधायक चुनना चाहेंगे? क्या क्या कुछ मन में रहने वाला है सर? हमें ऐसा विधायक चाहिए जो काम करता हो। वर्तमान में हमारे यहाँ विधायक है, मतलब कुल मिला के हमारा जो क्षेत्र है 5 साल से सरकार की उपेक्षा को झेल रहा है। यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। हमारे जो भी विकास के काम हुए, चाहे वो नहरी संबंधित हो, हमारे लिफ्ट परियोजना का काम हो, हमारे तहसील की बिल्डिंग हो, उपखंड कार्यालय की बिल्डिंग हो, पिछले कार्यकाल में हमारे जहाँ पे आईजीएन ऑफिस मिला आरएसीबी का, हमें थाना मिला, उन इतने कामों की लंबी लिस्ट के बाद में अगर इन 5 सालों की अगर हम बात करते हैं, जो पिछले ये 5 साल निकले, यहाँ पर एक पत्थर तक रखाई में नहीं आया। न तो कोई विधायक के फंड से यहाँ इस हमारी दिगोद पंचायत है, तहसील और उपखंड मुख्यालय है, यहाँ पे विधायक के फंड से 1 रुपये का काम नहीं हुआ। नई विधायक साहब कभी भी है ना जो क्षेत्र में आए, पूरी तरीके से जिसे बोलें कि हमारे क्षेत्र से विधायक साहब ने उपेक्षा के साथ साथ बिल्कुल कोई तरीका का संबंध ही नहीं रखना चाहा। इस क्षेत्र की अगर समस्याओं की बात की जाए तो क्या कुछ विशेष समस्याएं सर? हमारे यहाँ पे खेती, ये कृषि प्रधान है, ये पूरी तहसील, हमारा गांव भी और पूरी तहसील कृषि प्रधान है। यहाँ पर किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या रहती है नहरी पानी की, लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, यहाँ पर खाद और आम समस्याएं रहती हैं। दूसरा लाइट की समस्या रहती है। लाइट पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। बिल्कुल भी जो समय पे ना तो लाइट यहाँ मिली है हमें, जब भी है ना जो किसानों ने प्रदर्शन भी करा तो उनके ऊपर है ना केस लाद दिए गए। तो जब मतदान करने जाएंगे तो जैन में का कुछ विशेष रहने वाला, किस तरीके के नेता चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ से पूर्व में हीरालाल जी नागर विधायक रहे। मैंने अभी आपको जो काम की एक लंबी फहरिस्त जो गिनाई वो उनके समय पे हुआ है यहाँ पे। आपसे क्या नाम है सर आपका? बंटी खंडर। क्या काम करते हैं सर? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस के लिहाज से बात की जाए तो सरकार को कितना अंक देंगे आपको? यहाँ से मैं 0 अंक दूंगा उनको। क्या किस तरीके की सरकार चुनना चाहेंगे, नेता चुनना चाहेंगे जो आपके बिजनेस के लिए को लगता हो कि ये हमारे जो मिडिल क्लास आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, उसको इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल भी जो भी योजना है बिल्कुल नीचे के स्तर की, तो कम से कम मिडिल क्लास आदमी को कुछ ना कुछ मिले, ऐसी सरकार चुनना चाहिए। इस इलाके की अगर मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या नज़र आता है? यहाँ पे मुख्य समस्या है यहाँ पर जैसे ये अपने ये टोल फ्री होना चाहिए। जैसे अभी ये काफ़ी चीज़ें समस्याएँ हैं, टोल वाली फ्री समस्या होनी चाहिए। पूरे राजस्थान के लेवल पर टोल फ्री होना चाहिए। इस सरकार से ये चाहते हैं। कैसा विधायक चुनना चाहेंगे सर? विधायक को चुनना चाहेंगे, सरकार भी वो चुनना चाहेंगे। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैंने तैयारियाँ की है, हमने भर्तियों में इतने घोटाले देखे हैं। आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं, नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, हम साल भर किसानों के बेटे हैं, कोटा जाते हैं, किसी से उधार पैसे लेके पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका नतीजा लास्ट में मिलता है हमें पेपर आउट हो गया। लास्ट दिन में पता लगता है पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द कर दी, हमारी उम्र निकली जा रही है। ऐसे हम ऐसी सरकार को चुनना नहीं चाहेंगे। क्या काम करते हैं सर? शॉप है। सरकार को कितना नंबर देंगे? आपके स्थानीय एमएलए को कितना नंबर देंगे? 0 है सर। क्या कारण? कारण ये विकास कार्य कुछ भी नहीं हो पाया। एक तो हमारे यहाँ पर जो अस्पताल है, कम से कम यहाँ से आसपास के 10 किलोमीटर तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जैसे किसी के रात में अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो आदमी या तो मरे। यहाँ से कोटा जाने के लिए 25 किलोमीटर पड़ता है कम से कम दिगोद से। इसके बाद में यहाँ का आसपास का क्षेत्र की भी अगर बात करें तो कम से कम 10-12 किलोमीटर तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें आदमी उपचार पा सके। रात्रि के लिए तो जिसमें 0 नंबर है, मतलब आदमी कुछ भी हो। तो इसके लिए तो विशेष ये होना चाहिए कि अपने दिगोद का जो अस्पताल है उसमें सारी सुविधा उपलब्ध हो। जो रात्रि में जैसे 2 डॉक्टर रहे, नर्सें रहे, डिलीवरी की सुविधा भी नहीं है, मतलब उपचार के हिसाब से 0 नंबर।
मतदान करने जाएंगे जब, क्या कुछ मन में रख करके वोट डालेंगे, किस तरीके से, क्या विजन रहने वाला दिमाग में? ऐसी सरकार आए जिससे आम जन को राहत मिले, आम जन को राहत मिले, ऐसी सरकार आई, इस हिसाब से ही हम मतदान करेंगे। क्या लगता है साहब, विकास से दूर रहा है आपका विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल साहब, हमारा क्षेत्र विकास से काफ़ी दूर रहा है, नहीं पहुंचा विकास यहाँ तक? नहीं पहुंचा। यहाँ पे उपखंड कार्यालय तहसील होने के बावजूद भी एक छोटी छोटी आवश्यकता होती है मैं महसूस, एक गरीब आदमी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती सर। एम्बुलेंस भी नहीं है हमारे यहाँ पे, उपखंड कार्यालय एक एम्बुलेंस ही नहीं है। 2-3 बार आग देने की समस्या देखी गई है, बाहर से वो अग्निशमन यंत्र को बुलाना पड़ता है। मतलब जो मेन चीज़ें हमारी आवश्यकता है, वो आवश्यकता की चीज़ें भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो कम से कम हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था में आधे 1 घंटे बाद मिलती है मरीजों के लिए। सर क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र गुजर। देखिए, नेताजी के लिए 5 साल होते हैं काम करने के, और जनता के पास 1 दिन होता है अपना नेता चुनने का। तो मतदान जब करने जाएंगे, किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे, बीजेपी के लिए करेंगे सर। यहाँ के जो विधायक हैं माननीय भरत सिंह जी 5 साल गायब रहे। यहाँ हमारी जो मूलभूत सुविधा थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे चिकित्सा है, नहरी तंत्र है, और भी बहुत सी कुछ मांगे थी हमारी। यहाँ पे ठहरने का बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में एक भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब माननीय भरत सिंह जी के पास लोग जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मत देना वोट, नहीं देना वोट, ऐसे बेतुका बयान जारी करते हैं। और 5 साल बस इसमें निकाल दे, उसको चिट्ठी लिखी, उसको चिट्ठी लिखी, बाया खा गया, फलाना खा गया, ढीगड़ा खा गया। अब आप बाया से उनको क्या लेना देना, या किसी से क्या लेना देना? एक गांव के चक्कर में पड़े रहते हैं, खान की झोपड़ियाँ, खान की झोपड़ियाँ। अब उस ऐसा क्या है उस खान की झोपड़िया में जो उसके चक्कर में पड़े रहते हैं? माने कुछ काम नहीं कराया भरत सिंह जी ने। हमारे हिसाब से 0 नंबर है भरत सिंह जी की। हाँ साहब, क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ सर। क्या नाम है आपका? दिनेश नागर। तो क्या लगता है, खेती के हिसाब से सरकार से कुछ कभी अपेक्षा रही हो किसान होने के नाते? से सही नहीं रही है सरकार 5 साल तक। कैसे? इसने सारी सब्सिडियाँ ख़त्म कर दी। किसानों को लहसुन भी एक बार भी खरीदने की 5 साल में। किसान इस सरकार में मायूस हैं। हर बार किसी न किसी कारण 40% 50% खराब हो जाता है फसल। सोयाबीन की फसल इस बार थोड़ी ठीक हुई, इससे पहले 3 बार खराब हो चुकी। मुआवजा सिर्फ 1 बार मिला है। इस सरकार में मुआवजा 1 बार ही मिला है, केवल 5 साल में 4 बार खराब हुई है फसल। 30% खराब होने पर मुआवजा नहीं देते हैं, कम से कम 60% खराब हो जब मुआवजा देते हैं। किसान 50% में भी मुआवजा नहीं दे पाती है सरकार। उसके बाद हमारी तरफ सड़क की सबसे खता व्यवस्था है। इस रोड पे चले जाइए आप सामने, ये रोड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। 5 साल तक कोई भी नहीं आया इस रोड को देखने के लिए। उसके बाद हमारी तरफ, हमारे सब में जिस जहाँ रहता हूँ, मेरे सामने एक स्कूल है, उस स्कूल में 8वीं तक क्लास चलती है। 4 ही टीचर है उसमें, 8 क्लास चलती है, टीचर 4 ही है। अभी भी जाके देख लो, 2 क्लासें एक टीचर पढ़ाता है, उसमें क्या बच्चे पढ़ेंगे? हाँ साहब, क्या कहना है, विधानसभा में विकास पहुंचा नहीं पहुंचा? कोटा में बहुत विकास हुआ है, यहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा हुआ? वो विकास तो विधानसभा में तो कुछ नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में सरकार ने कोई विकास नहीं किया। मैं युवा हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। पेपर लीक करवाए, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या, युवाओं के रोजगार के लिए बात करी, किसानों के कर्जा माफ के लिए आया। ये सरकार जो जुमलेबाजी सरकार है, जो वादे करके आई थी वो बिल्कुल वादे पूरे नहीं कर पाई। इस बार जो 3 दिसंबर के जो परिणाम आएंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवा परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, और हमारे सांगोद विधानसभा में जो विधायक जी थे उनका कोई खास कुछ काम नहीं रहा। सारे विधानसभा के लोग परेशान हैं। और आदरणीय हमारे जो भी प्रत्याशी हैं हीरालाल जी नागर साहब, वो हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ रहे थे, और अभी आने वाले चुनाव में हीरालाल जी भारी मतों से जीतेंगे। उनकी कुशल नीति और नेतृत्व से इस सांगोद विधानसभा का विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कुछ खास नेता में अंदर क्या खासियत देखना चाहते हैं आप? कैसी खासियत होनी चाहिए नेता में? विकास भी हो और लोगों से मिलजुल कर भी चले, गरीबों के आराम, किसानों के हितकारी बने, सुख दुख में लोगों के साथ रहें, व्यक्तिगत लोगों से मिलकर चले, और सभी सामाजिक समझता बनाकर लोगों से मिले, और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुँचाए, गरीब तक पहुँचाए, पीछे खड़े लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुँचाए। ये हर MLA की और हर सरकार की नीति होना चाहिए। बिल्कुल। तो
कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? खेती कर रहे किसान है। किसान है। क्या लगता है सरकार किसे कुछ कभी किसानों की मांग रही हो, अपेक्षा रही हो, और आपको क्या लगता है कितना अंक देंगे सरकार को किसानों के खिलाफ? किसानों की जो मांग रहे हो वो पूरी नहीं की। हमारे गांव में देवपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पानी भी टाइम पे नहीं पहुँचता है और ये लिफ्ट भी टाइम पे नहीं चलाते, लाइट नहीं आती है। अब गांव में पूरा कीचड़ हो रहा है। विधायक साहब से भी बोला तो उसको कोई रास्ते का कोई ठीक नहीं किया। हमारे गांव में पुलिया है जो जर्जर हो रही है, बड़ी कैनाल है उसकी पुलिया जर्जर हो रही है। उसके लिए हमने बोल दिया एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, कभी तो सरकार के ऊपर थोपते हैं, कभी कैनाल के ऊपर थोपते हैं। उसका अगुआ हादसा हो सकता है। बिल्कुल जर्जर हो रही है पुलिया। तो यहाँ विकास कुछ नहीं होगा शहर का? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो विकास। ऐसी सरकार से क्या मतलब? कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप? मतदान करने जाएंगे नेताजी के लिए? 5 साल होते हैं पूरे काम करने के लिए। जनता के पास 1 दिन होता है मतदान करने के लिए। 1 दिन। तो कैसा नेता चुनना चाहेंगे? कैसा जो हमारे काम आए ऐसा नेता करे, हमारा विकास हो और हमारी समस्या जो भी हो उसको पूरी करे। इस इलाके की बात की जाए तो क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर? क्या विशेष समस्याएं कमी? यहाँ विशेष समस्या तो खेती के लिए जो दी थी ना सब्सिडी भी ख़त्म कर दी यहाँ पर सब्सिडी। अच्छा। और बीज भी टाइम पे, खाद बीज भी टाइम पे नहीं उपलब्ध होता है। तो बिल्कुल कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर क्या काम करते हैं सर? मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत किशोरपुरा से। क्या कहना है सर, यहाँ पर कुछ विकास पहुँचा नहीं पहुँचा? इस विधानसभा में जहाँ तक है विकास का कोई काम नहीं है और आए दिन शिकायतों का काम रहा। और जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में पंचायत राज में किसी प्रकार से अभी भी किस्तें बाकी चल रही है, न पंचायतों में किस्तें डली है, न ग्राम पंचायतों में किसी प्रकार का विकास हुआ। पूर्व में भी मैं सरपंच था तो पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें समय समय पे किस्तें डली और महानरेगा के तहत सभी काम हुए। परंतु अभी वर्तमान में राजस्थान की सरकार को आपस में सरकार बचाने से ही फुर्सत नहीं मिली। ग्राम पंचायत और अन्य विकास कार्यों को इन्होंने किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली और प्रशासन हावी है। जिस प्रकार से आए दिन हम देख रहे हैं पेपर लीक है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जगह जगह महिलाएं असुरक्षित है। जिस प्रकार से आज ये क्षेत्र विकास से पिछड़ा हुआ है, पीपलदा विधानसभा भी विकास से पिछड़ी हुई है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल जाई हुई सी नज़र आ रही है। और जो अभी वर्तमान में माननीय हीरालाल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, वह सभी से सरल स्वभाव के हैं और मिलनसार हैं। आगामी विधानसभा में सभी लोग उनके साथ। कैसा नेता होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई नेता अगर सरकार वह युवाओं के रोजगार की सोचे, आम जन को सुविधा दे, सरलता स्वभाव से मिले। आम जन को जहाँ भी लोगों को नेता की आवश्यकता हो, चाहे वह अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, किसी भी समय में अगर किसानों का समय खराब हो, फसल की तुलाई सरकार समय पर नहीं करवा रही हो, उस समय वो किसानों के साथ खड़ा रहे। क्योंकि ये क्षेत्र खेती कृषि का क्षेत्र है। इसमें ज़्यादातर लगभग लोग बाग खेती किसानी पर निर्भर हैं। तो फसली तुलाई में आपने बताया किसान पर निर्भर है यहाँ का इलाका। तो पिछली बार किसी प्रकार से न तो समय पर फसल की तुलाई हुई और ना ही कोई लहसुन की तुलाई हुई। पिछले साल भी किसानों ने, ये क्षेत्र में काफ़ी लहसुन होता है, तो सरकार द्वारा तुलाई का कोई उपाय नहीं किया गया, नहीं कोई ध्यान दिया गया। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। ये सांगोद विधानसभा का इलाका है बहुत, जहाँ पर तमाम जो लोगों से प्रतिक्रिया मिली है, अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास यहाँ पर नहीं पहुँचा है। एक बार फिर मैं इस सांगोद विधानसभा के एक बाजार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मतदाता का जो रुझान है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का जो मतदाता है वो क्या सोचता है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपको? ओम प्रकाश नागर। ओम जी, क्या काम करते हैं? हमारा शॉप। सरकार को कितने नंबर देंगे आप? सरकार को तो 0%। क्या कारण? कारण है कुछ भी काम नहीं हुआ इस सरकार में, भ्रष्टाचार के अलावा। भ्रष्टाचार जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती है, परेशानी आती है। हमारे पानी की समस्या है, खेतों में पानी के लिए बार बार फ़ोन लगाते हैं। एमएलए साहब के फ़ोन लगाया, कोई सुनाई नहीं होती है। तेल में पानी नहीं पहुँच पाता है।
इस बार जितने 5 साल में अपने परेशान हुए ना, कभी भी परेशान नहीं हो पाए। कोई सुनाई नहीं होती है। कर्मचारी है, कर्मचारियों में बिजली विभाग में जाते हैं तो कर्मचारी नहीं सुनते हैं। हमारे 100 मीटर दूर लाइन खराब हो जाती है तो 3 दिन तक सही नहीं हो पाती है, या तो किसी नेता का फ़ोन कराओ तब जाके सुनाई होती है। आम जनता की कोई सुनाई नहीं होती है। बहुत हम उबर गए इस सरकार से। मतदान करने जाएंगे तो क्या कुछ जहन में रख करके वोट डालेंगे? और रहेंगे सर, जैसे मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ की, जैसे हॉस्पिटल है वो 6 बेड का है, वो बढ़ के 20-22 बेड का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे लिए। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको फौरन कोटा जाना पड़ता है, उसको प्राथमिक उपचार भी नहीं मिलता है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसी जो एक उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो विकास नहीं पहुँचा क्या? जी नहीं, इस क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं हुआ इन 5 सालों में। बहुत सारी योजनाओं की सरकार ने दावा किया, क्या करना कुछ नहीं सर, जैसे अभी वो फ्री मोबाइल वाला था तो लिमिटेड लोगों को मिला और बंद हो गई। राशन था, लिमिटेड लोगों को मिला, बंद हो गई। तो ये तो केवल वो चुनाव एजेंडे हैं, बस ऐसे बना के कर रहे हैं। बाकी विकास के नाम पे कुछ जीरो है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ विशेष मांग यहाँ स्थानीय लोगों की है या क्या? मेन मांग तो हॉस्पिटल की यहाँ सबसे बड़ा तो हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। पहले बात तो ये एसडीएम मुख्यालय, इसके कारण यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जुमले वाली सरकार है, चलती रहती है, वादे करते हैं, वो वादे निभाते नहीं है। इलाके में क्या समस्या है जिनको समाधान नहीं हुआ? कोई भी समाधान नहीं है किसी चीज़ का। अधिकारी सुनता नहीं है, भ्रष्ट सरकार की वजह से अधिकारी भी उनकी सुनता है, हमारे तो कोई सुनता नहीं है। गाँव वाले भी परेशान है इस चीज़ से। स्थानीय एमएलए की क्या प्रतिक्रिया है? स्थानीय एमएलए तो कभी 5 साल में आया ही नहीं, आके भी देखा नहीं कभी भी, 5 साल में आया ही नहीं। और जो पहले जो एमएलए थे उन्होंने तो 5 साल में अच्छा भी काम भी किया है, इन्होंने तो 5 साल में आके देखा भी नहीं है। तो कैसा नेता चुनना चाहेंगे इस बार? बढ़िया नेता हो जो सबकी सुने, ईमानदार हो। बाबू जी क्या काम करते हैं? खेती का काम करें। क्या लगता है किसानों को ना सरकार से कुछ ऐसी मांग रही हो, अपेक्षा रही हो किसानों की, पूरी हुई वो? आधा अंदर कोई पूरी तो वो कोई निकास करने की तो मांग पूरी थोड़ी हो जाए। कोई भी हो, कोई भी पूरी ना हो किसानों की मांग। क्या लगे जाता ना है? क्या लगे सरकार की? कितना नंबर दोगे सरकार ने? कितना नंबर से पास थे सरकार था कि पास हुई फेल हुई सरकार? लीजा पानी तो कहीं नहीं खड़ा पड़ा नहीं रोड पर। 5 साल में कोई आ रही नहीं चालू आता है। वो लड़कियों को स्कूल से यूँ हो रही हो चाल परेशान से लड़कियाँ तो बाहर भेजनी पड़ती है हॉस्पिटल। एमएलए साहब अटिका एमएलए साहब कहाँ जा आया? यहाँ तक तो आया कोई ना। कब जाकर मिला सरकार जगह स्कूल की जगह कोई सुनाई कोई ना। वो मेड दिमाग करे थे बाप शिकायत बार में, कोई सुनाई कोई ना। कैसा नेता चुनेंगे इस बार आप? बढ़िया नेता हो जाए चुनेंगे और कहीं जो काम करेगा जी नहीं। बिल्कुल जो काम करेगा उसको चुना जाएगा। और क्या कहना है सब सरकार को लेकर के, क्या कहेंगे साहब? सरकार तो युवाओं को धोखा देके तो क्षेत्र में आई है। युवाओं से उस टाइम में वादा किया था कि हर युवाओं को 3,500 रुपया मंथली देंगे, मगर वो वादा तो पूरा किया नहीं। युवा परेशान। किसानों से वादा किया था कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, मगर कर्जे के नाम पे उसने कुछ किया तो नहीं। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार तो हमें चाहिए नहीं। जो हमारे स्थानीय एमएलए है उस क्षेत्र में आया ही नहीं कभी। जितने भी पीडब्ल्यूडी के रोड हुई हमने बहुत मांग की, मगर आज इनके कोर्सों का रोड देख लो आप, फतेहपुर वाला देख लो, सोली वाला, जितने भी रोड है ना पीडब्ल्यूडी का एक भी नहीं बना। 5 साल में जितनी इतनी परेशानी हुई क्षेत्र की तो जी पूछो मत। तो अब तो आने वाले समय तो हीरालाल नागर ऐसा एमएलए पहले भी रह चुका है, क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करके चलता है। तो आने वाला समय तो उसका ही है। बिल्कुल आप से भी जानना चाहेंगे, आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना महिला सुरक्षा को लेकर के, तमाम विषयों को लेकर के सरकार को क्या कहना चाहिए? नमस्ते, मैं जिला परिषद सदस्य राजनीता मेघवाल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जैसा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार है तो देखा जाए तो फ्लॉप है बिल्कुल।
कुछ धरातल पे काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। महिलाओं की सुरक्षा की बात करूँ तो हर जगह महिला असुरक्षित महसूस कर रही है और जो युवा बेरोजगार जो है वो बेरोजगारी है, उनको वादा किया कि आपको बेरोजगार भत्ता देंगे तो उनको भी बेरोजगार भत्ता नहीं मिला है। इसी तरीके से महिलाओं के साथ आए दिन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं हो रही है, बलात्कार उनके साथ हो रहा है और युवाओं के साथ जिस तरीके से ये छलावा हो रहा है, उनके साथ में ये जो भर्तियां निकाली जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, इससे युवा बेरोजगार हो रहे हैं और वो परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आए दिन हम देखते हैं कि जो युवा है वो अपना आपा खो रहे हैं धीरे धीरे। उनको जिस तरीके से वो इतनी महंगी पढ़ाई करके उनके माँ बाप उनको अच्छी नौकरी के लिए आगे भेजते हैं, कोचिंगों पे पढ़ाई करवाते हैं और उसके बावजूद इस तरीके की जो भर्तियां हैं उनमें पेपर लीक हो जाता है तो युवा बहुत परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल फ्लॉप रही है और आगे आने वाले समय में यहाँ का जो माहौल दिख रहा है उस तरीके से तो बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ पे। तो ये सांगोद विधानसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर है वो पूरी साफ होकर के आएगी, लेकिन फिलहाल सांगोद विधानसभा से के शर्मा, जी मीडिया, कोटा।